हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना इसके भारती सर। आज हम लोग स्पेशली सेंटेंस अरेंजमेंट का टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट एसएससी सीजीएल में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यदि बात करें एसएससी जीएसटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटेड की, तो उसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स का। तो हम ये देखेंगे कि कैसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें और बहुत कम समय में। आमतौर पे PQRS की क्वेश्चन को लोग बहुत टफ मान के चलते हैं, लेकिन आज जो हमारा सेशन शुरू हो रही है, इस सेशन के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे PQRS को, तो आपको ऐसा फील होगा कि PQRS बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। ज़रूरत होती है केवल और केवल सही स्ट्रैटेजी का, एक अच्छा रणनीति का, एक अच्छा मार्गदर्शक का। तो आज हमारे मार्गदर्शन में आप PQRS को सॉल्व करेंगे बिना किसी समय गवाए, बहुत बिना किसी हिंदी किए, बहुत कम समय में हम PQRS के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि थोड़ा सा टाइम बच्चों यहाँ लग सकता है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिखूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझने में आपको मदद मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस अरेंजमेंट जो है, टॉपिक का नाम है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट इसे आमतौर पर PQRS भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर PQRS भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे PQRS भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बोर्ड पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स। पहला कहता है एक में कि ग्रीड यानी लालच इज regarded as, P में ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स पॉसिबल, रूनियस। देखिए बच्चों, रूनियस का मतलब होता है विनाश, रूनियस का मतलब होता है विनाश, और यहां दिया हुआ है एंड। क्यू में फिर से क्या कह रहा है, गौर से देखिए, बिकॉज इट हैज डैश, और आर में दिया हुआ है स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, और 6 नंबर एक दिया हुआ है, सॉरी एस में दिया हुआ है इमोरल बिहेवियर, और 6 नंबर में इसी तरह दिया हुआ है ऑन द अदर पीपल। स्टूडेंट्स, ये आपका रहा क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा RQPS, बी में ऑप्शन है SPRQ, सी में ऑप्शन है SQPR, और डी में ऑप्शन है SQRP। बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें कम समय में। तो हम आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को समझिए और फिर बनाने का कोशिश कीजिएगा। बच्चों, इस ट्रिक को समझकर और तब हम आंसर यदि बनाए तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ट्रिक आपको क्या कहा जा रहा है, गौर से देखिए क्या कह रहा है भैया, कि इफेक्ट जो है, इफेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इफेक्ट के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरा याद रखेंगे कि एंड जो है, ये एंड जोड़ता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी पर यहाँ पर V4 तो यहाँ भी V4, यहाँ V1 यहाँ भी V1, यहाँ V2 यहाँ भी V2, और यहाँ पर निगेटिव वर्ड तो यहाँ पर भी क्या आएगा, निगेटिव वर्ड आएगा स्टूडेंट्स। ये ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि इफेक्टिव यहाँ पर है, देखिए इफेक्टिव है। मैंने कहा कि इफेक्टिव के तुरंत बाद ऑन लगाना है, तो ऐसे ये आर को कहाँ पर रखेंगे, जो ऑन के साथ सेट होगा, यानी कि इसको सबसे अंत में रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा, सबसे अंत में रखेंगे।
क्यों अंत में रखेंगे बच्चों? क्योंकि इफेक्ट अपने साथ ऑन लेता है और आपके साथ देखिए 6 नंबर में ऑन है, यानी इफेक्ट जो है सबसे अंत में रहेगा, यानी आर जो है सबसे अंत में रहेगा। आर सबसे अंत में खोजेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर एक बार में क्लियर हो रहा है कि आंसर सी होगा। फिर भी यदि आपको ये मालूम नहीं होता कि इफेक्ट ऑन लेता है तब क्या करते बच्चों? तो एक बात और ध्यान रखेंगे, हमें एक बात और याद क्या रखना है बच्चों कि नेगेटिव वर्ड, तो गौर से देखिए एंड के पहले नेगेटिव वर्ड आया है, रूनियस का मतलब होता है बर्बाद करना। इसके तुरंत बाद एक और नेगेटिव वर्ड आएगा डिस्ट्रक्टिव, यानी कि पी के तुरंत बाद जो है बच्चों आर आएगा। पी के तुरंत बाद आर क्यों आएगा? पी के तुरंत बाद आर क्यों आएगा? क्योंकि एंड के पहले निगेटिव वर्ड है, एंड के बाद भी हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, अतः हमारा आंसर सी होगा स्टूडेंट्स। किसी को कोई दिक्कत, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इफेक्ट ऑन लेता है। इस तरह से कई क्वेश्चंस आते जाएंगे और इस तरह से आप सीखते चले जाएंगे। ऐसे भी आप एक बात यदि गौर करते तो पी के तुरंत बाद आर, पी के तुरंत बाद जो है क्यों नहीं हो सकता था? पी के तुरंत बाद क्यों इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंड के तुरंत बाद बिकॉज का प्रयोग नहीं होगा। अब इसलिए भी ध्यान रखना है कि रिगार्डेड एज क्या, रिगार्डेड एज तो यहाँ पर क्लियर है इमोरल बिहेवियर माना जाता है, लालच को अनैतिक व्यवहार माना गया है। ग्रीड इज रिगार्डेड एज क्या कहेगा? इमोरल बिहेवियर। तो ऐसे भी, लेकिन ये तो हिंदी आता तब पता चलता, लेकिन यदि आपको हिंदी नहीं आए तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इट इज ट्रू, पी में कह रहा है बॉर्न टू बी हैप्पी, बट क्यू में कह रहा है वी आर बॉर्न, पी क्यू आर में कह रहा है दैट वी आर नॉट बॉर्न, सी में कह रहा है ना, एस में कह रहा है कि टू सीक हैप्पीनेस, और 6 में कह रहा है सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी, बच्चों इसी के साथ आप ए नंबर ऑप्शन देखिए आर पी क्यू एस, बी नंबर ऑप्शन देखिए क्यू एस आर पी, सी नंबर ऑप्शन देखिए आर एस क्यू पी, और डी नंबर ऑप्शन देखिए पी एस क्यू आर। यदि मैं आपको ट्रिक दूंगा तो आप खुद भी आंसर दे सकते हैं। ट्रिक क्या होगा ये देखते हैं। यहाँ पे आपका ट्रिक क्या है, गौर से देखिए बच्चों। ट्रिक आपके साथ ये लागू होता है कि ट्रू जो है ये अपने बाद दैट लेता है। गाना आप सुनेंगे, यह तो सच है कि भगवान है, सच है कि भगवान है, ये आप ऐसे भी सुने होंगे, यह तो सच है कि भगवान है। तो ट्रू तुरंत बाद दैट लेगा, ट्रू तुरंत बाद क्या लेता है? दैट लेता है। ऐसे सपोज भी अपने बाद क्या लेता है? दैट लेता है। सपोज भी क्या लेता है? दैट लेता है। ऐसे यदि हम एक्स्ट्रा बात करें तो इसके अलावा भी हम कह सकते थे कि सो दैट लेता है। इस तरह से हम समझेंगे, इससे भी हम समझ सकते थे इंसिस्टेड जो है ये अपने साथ दैट भी लेता है और ऑन भी लेता है। इस तरह का कई बात तो है ही। इसके अलावा दूसरा नंबर रूल यहाँ पर देखिए, बॉर्न जो है बच्चों ये टू लेगा, बॉर्न टू लेगा। ये कहाँ से पता चला है? यहाँ से पता चला है। गौर से देखिए, एक बॉर्न टू लिया है तो इस बॉर्न को भी टू चाहिए, इस बॉर्न को भी टू चाहिए, तथा
ट्रू के बाद दैट होगा। भैया यहाँ देखो ट्रू के बाद दैट होगा, यानी कि आपका शुरू किससे होगा सेंटेंस, आपका शुरू में किसको रखेंगे, सेंटेंस को शुरू करेंगे किससे, आर से शुरू करेंगे। ऐसा क्यों हुआ है आर से शुरू, क्योंकि ट्रू के बाद दैट लगता है। आर से शुरू सेंटेंस कितना है, 1 और 2, यानी कि ये कट गया और ये कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कट गया और ये कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि आप गाना सुने हैं यह तो सच है कि भगवान है, तो ट्रू दैट लिया, इसलिए आर से शुरू हुआ, आर से 2 सेंटेंस है। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर बताया जा रहा है कि भैया बॉर्न अपने साथ टू लेगा। अब एक बात देखिए कि एक बॉर्न जब टू लेगा तो दूसरा बॉर्न को भी टू देना चाहिए, तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि अब देखिए यहाँ पर आर के बाद एक जगह पी है, तो बॉर्न बॉर्न 2 बार एक बार यूज तो होगा नहीं, आर के तुरंत बाद पी नहीं होगा। आर के तुरंत बाद पी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉर्न फिर बॉर्न आ सकता है क्या, बॉर्न के तुरंत बाद बॉर्न आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसलिए आर के तुरंत बाद पी नहीं हो सकता। तो क्लियर क्या हो जाएगा, आर के तुरंत बाद जो है ये क्या होगा, आर के तुरंत बाद एस लिखना पड़ेगा, बॉर्न टू, बॉर्न टू, बॉर्न के साथ क्या आता है, टू आता है, तो ये बॉर्न के लिए यहाँ पर 2 आ गया है, अतः हमारा आंसर सी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत, आर के तुरंत बाद पी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बॉर्न और बॉर्न 2 बार तो एक ही साथ तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, बॉर्न बॉर्न, बॉर्न बॉर्न तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बॉर्न बॉर्न तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आर के तुरंत बाद पी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये चीज आप पहले जानते थे कि ट्रू दैट लेता है, आप गाना भी सुने हैं, यह तो सच है कि भगवान है, तो ये गाना आप सुने हैं तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सो देखिए, थोड़ा सा लंबा है, घबराइएगा नहीं। इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन resulted, P में कह रहा है as the rural, Q में कह रहा है in cities, in search, R में कह रहा है इन अर्बन माइग्रेशन। घबराना नहीं है बच्चों, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सा सॉल्यूशन। पुअर सेटल्ड, और 6 में कह रहा है ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप घबराइए नहीं, आप भारती सर के साथ हैं, इतने बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे ना एग्जाम में कि कोई भी देख के दंग रह जाएगा। SRQP, C में कह रहा है RPSQ, D में कह रहा है PSQR। बच्चों आप कहेंगे कि ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, और आप जो है एकदम हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप bhartienglish.com पे हैं और भारती सर के साथ हैं। आप bhartienglish.com में भारती सर के साथ हैं। भैया इन सर्च ऑफ लेता है, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है के खोज में, के खोज में। ये बात पहला क्लियर हुआ कि इन सर्च के साथ ऑफ लेगा। भैया इसको ना ऑफ चाहिए, भैया इसको ऑफ चाहिए, इसको ऑफ चाहिए, इसका मतलब ये सबसे अंत में रहेगा, अंत में रहेगा। अंत में क्यों रहेगा भैया, अंत में क्यों रहेगा, क्योंकि इन सर्च को ऑफ चाहिए, और ऑफ आपके पास 6ठा नंबर पे जाके है, यानी सबसे अंतिम में क्यों खोजना है, सबसे अंतिम में क्यों खोज के देख लीजिए, तो आपका आंसर क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है कि आंसर हो जाएगा RPSQ। खैर सर ये बात आप जानते थे, नेक्स्ट रूल लिखिए, आपको लिखा देते हैं। रिजल्टेड जो है भैया, रिजल्टेड जो है ये इन लेता है, ये बात क्लियर हुआ। इससे भी देख लीजिए, रिजल्टेड किससे शुरू करेंगे, रिजल्टेड है आर से शुरू करेंगे, रिजल्टेड इन अर्बन माइग्रेशन। भैया एक बात और समझ लीजिएगा, सेटल्ड जो है,
सेटल्ड जो है ये भी इन लेगा। भैया एक बार फिर समझ लीजिएगा कि ये जो एस है, एस के तुरंत बाद हम क्यू देंगे तब सेटल्ड इन लगेगा। हमारे पास दो गो इन है ना, देखिए जी जरा, एक इन यहाँ पर है, एक इन यहाँ पर है। ये बात क्लियर हो गया कि क्यू सबसे अंतिम में चला जाएगा। जैसे ही क्यू अंतिम में गया तो बच गया आर। आर को प्रयोग हम किसके पार करेंगे, तो आर से हम शुरू कर देंगे। आर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाक्य को शुरू कर देंगे। किससे शुरू करेंगे, आर से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि सेट रिजल्टेड को भी इन चाहिए। आई सेटल्ड जो है किधर गया, हाँ एस के तुरंत बाद हम क्यू देंगे क्योंकि सेटल्ड को भी इन चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर सी होगा। आशा करते हैं कि कौनो घबराहट की जरूरत नहीं है और ये बड़ा आसानी से आपने कैच कर लिया होगा। यहाँ देखिए, इन सर्च ऑफ, रिजल्टेड इन, सेटल्ड इन, ये तीन बात से आपका आंसर क्लियर हो रहा है। यदि फिर भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू बात कीजिए 8540049588 पे और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह का हम बहुत सारे लगभग 500 क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे और इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और स्पीड डेवलप होगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आशा करते हैं कि ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको लिख लेंगे अच्छे से और सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिले। देखिए आपके पास आ गया है बहुत बड़ा क्वेश्चन। कह रहे थे ना आपकी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सर चाहिए, तो लीजिए आ गया। कह रहा है मैनी पीपल एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश। कहा बहुत सारे लोग मुझे अंग्रेजी लेने से मना कर रहे थे। खैर हमको तो हिंदी बोलना नहीं है और आपको भी हिंदी करना नहीं है, तो बिना हिंदी का बनाइए। द रीजन इज आई लव द सब्जेक्ट, पी में है। क्यू में कहता है सिमिलरली आई चूज पॉलिटिकल साइंस। सिमिलरली आई चूज पॉलिटिकल साइंस। आर में कहता है आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट। एस में कहता है आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग लगा विषय। छठा में करा है इट वाज अ सब्जेक्ट इन माय ग्रेजुएशन एज वेल। देखिए आप कहेंगे सर इतना बड़का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो बड़का क्वेश्चन भी बनेगा, घबराइए नहीं। छोटा बड़ा सारा क्वेश्चन आपको मैं ऑप्शन दूंगा। पी क्यू आर एस, बी में कह रहा आर पी एस क्यू, सी में कहा जा रहा है आर पी क्यू एस और डी में कहा जा रहा है एस आर पी क्यू। भैया बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल मुझे भी दिख रहा है कि क्वेश्चन ज़रा बड़ा सा है। क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप मेरे साथ तो रहिए, आप क्वेश्चन को तो देखिए। क्वेश्चन एकदम इजी वे में आप बना सकेंगे, घबराइए नहीं। आप इसके भारती सर के साथ हैं, गौर से देख लीजिए। आप एक बात हमको बताइए और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। पहले एक बात बताइए आप कि पहले हम कोई चीज़ को खाएंगे कि वो स्वादिष्ट लगेगा? पहले हम खाएंगे तब वो स्वादिष्ट लगेगा, और जो हम खाएंगे उससे पहले खरीदेंगे या उससे पहले हम खाना बनाएंगे? गौर से समझिए सेंस को। पहले कोई चीज़ को खाएंगे तब इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है मैंने चूज किया पॉलिटिकल साइंस को।
और तब कह रहा है कि चूज किया, तब आई फाइंड पॉलिटिकल साइंस, तब हमको ये पता चला कि बहुत इंटरेस्टिंग था। भैया मेरे, पहले कोई चीज़ को खाएंगे तब ना इंटरेस्टिंग लगेगा, तब ना स्वादिष्ट लगेगा। जब हम पहले खाएंगे तब स्वादिष्ट लगेगा। पहले खाएंगे, पहले क्या करेंगे भैया, खाएंगे, उसके बाद स्वादिष्ट लगेगा। स्वादिष्ट कब लगेगा, पहले खाएंगे। पहले कोई चीज को खाएंगे, पहले खाएंगे, तो उसी तरह की पहले पोल साइंस चूज करेंगे, फिर इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो यहां पर गौर से देख लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस को चूज किया गया किस में, क्यू में, तो यहाँ क्यू आ गया, और इंटरेस्टिंग लगा एस में, तो यहाँ एस आ गया। आप गौर से खोजिए कि क्यू के तुरंत बाद एस कहाँ पर है, क्यू के तुरंत बाद एस कहाँ पे है, ये आपका आंसर जाएगा। क्यू के तुरंत बाद एस आपका आंसर जाएगा। एक और बात, सब मना कर रहा था फिर भी हमने किया। सब लोग अंग्रेजी लेने से मना कर रहे थे, सब लोग अंग्रेजी लेने से मना कर रहे थे, अब फिर भी मैंने क्या किया, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि हमको तो लेना ही लेना है ये विषय को। आर से हम शुरू करेंगे भैया, आर से हम शुरू करेंगे। सब लोग मना किए, लेकिन आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, अंग्रेजी के लिए आया कि मैंने इसे लिया। द रीजन, इसे लेने का क्या कारण था, क्योंकि इज आई लव द सब्जेक्ट, क्योंकि मैं अंग्रेजी को प्यार करता था। यानी आर के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद क्यू, और क्यू के बाद एस हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बता दिए कि क्यू के तुरंत बाद एस एक ही जगह पर था, आंसर आपका सी हो जाता क्यू के बाद एस होने से। फिर भी हमने कह दिया कि ऐसे भी आर से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जब सब लोग मना करेगा तो उसके विरुद्ध में आप कुछ ना कुछ करेंगे। आशा करते हैं कि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स। आपने देख लिया, बड़ा सा क्वेश्चन था, आंसर बड़ा इजी था, मिटाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई वीडियो कोई समझ में नहीं आए तो उसको एक दोबारा से देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को दोहरा के देखिएगा, क्वेश्चन को दोहरा लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत लगे क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये पहला क्वेश्चन सेंटेंस है। पी में कह रहा है वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस। क्यू में कह रहा है टू बी इम्प्रूव्ड। एस में कह रहा है क्यू में कह रहा है, आर में कह रहा है टू दी कंट्री साइड, और एस में कह रहा है एंड इनेबल रूरल इकोनॉमी। और 6 नंबर में कह रहा है इन वेरियस डायरेक्शंस। स्टूडेंट्स यदि ऑप्शन की बात करें तो पहला कह रहा है PRSQ, दूसरा कह रहा है RSQP, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है RPQS, और चौथा कह रहा है
PQ। बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स। चलते हैं ट्रिक की ओर और ट्रिक देखते हैं स्टूडेंट्स। ट्रिक क्या कहता है ये देख लीजिए। ट्रिक आपके अनुसार दिया जा रहा है, पहले ट्रिक क्या कह रहा है सो देखना है। ट्रिक को देखना एकदम जरूरी है, गौर से समझना है, बात को समझने की प्रयास करना है। गौर से देख लीजिए और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इम्प्रूव्ड जो है ये अपने साथ इन लेगा भैया। क्या लेगा? इन लेगा। पहला। ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है सो समझ लीजिए। समझना एकदम जरूरी है कि इनेबल जब कोई कहीं पर आएगा, इनेबल उसके बाद कुछ ना कुछ आएगा, समथिंग इन समवेयर। अब इनेबल के साथ जो है यहाँ पर हम टू लगाएंगे। इनेबल के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? टू लगाएंगे। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि इनेबल टू के बाद फिर V1 चाहिए। ये दो चीज समझ में आ गया तो आंसर पूरा क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सब चीज छोड़ दीजिए और यहाँ समझिए। इम्प्रूव्ड जो है, इम्प्रूव्ड ये जो है ये कहाँ रखेंगे? क्योंकि इम्प्रूव्ड को कौन सा प्रीपोजिशन चाहिए? इन चाहिए भैया। कौन सा प्रीपोजिशन चाहिए? इन चाहिए। तो इम्प्रूव्ड किसके पहले रखेंगे? सबसे अंतिम में रखेंगे, अंत में होगा, क्योंकि इसके बाद इनका प्रयोग होगा। अब देखिए तो ये अंतिम में जैसे ही हम किसको रख देंगे भैया? क्यू को रख देंगे। क्यू अंतिम में कहाँ पे है? तो क्लियर कर दीजिए। क्यू कहाँ पे है? तो बी नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुआ। अब पी और आर का डिफाइन करना जरूरी है। तो भैया आपको क्लियर कर दिए हैं कि एस के तुरंत बाद, एक बात गौर से देख लीजिए, यहां पर आपको समझना होगा कि ये दोनों में हम क्या लिखेंगे। यहां क्या कर रहा है, इसके तुरंत बाद आपको क्या चाहिए? एस के तुरंत बाद टू चाहिए, एस के तुरंत बाद क्यू चाहिए, एस के तुरंत बाद क्यू चाहिए, एस के तुरंत बाद क्यू चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनेबल अपने साथ क्या लेता है? इनेबल अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। इनेबल क्या लेता है? टू लेता है बच्चों। तो एस के तुरंत बाद क्यू रखेंगे तब तो इनेबल के साथ टू आएगा। अतः एस के तुरंत बाद क्यू कहाँ पे है इन दोनों में? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि एस के तुरंत बाद क्यू चाहिए। इनेबल अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। और ये बात भी स्पष्ट था कि क्यू सबसे अंतिम में रखेगा, क्योंकि इम्प्रूव्ड को इन चाहिए। और एस के तुरंत बाद क्यू क्यों होगा? क्योंकि ये जो इनेबल दिख रहा है, इस इनेबल को आपको कौन सा प्रीपोजिशन देना होगा? टू देना होगा। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और इसी तरह बने रहें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और बहुत कम समय में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिक के साथ। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।